हाय दोस्त, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सुनिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजेस के आदेश से ज़्यादा पद खाली है। नियुक्तियों की मांग वाली पीआईएल पर दूसरी बार टली सुनवाई। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली घंटी बजा दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिले। हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का आदेश और कानूनी प्रक्रिया और देश विदेश की खबरें आप तक पहुँचाते हैं और सरल भाषा में। आप हमारी वीडियो को स्किप न कीजिए, सुनिए क्या है मामला। जनहित याचिका। सबसे पहले 6 मार्च को मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली के अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुई थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इसे किसी अन्य पीठ के समक्ष नए सिरे से सूचीबद्ध किया गया, किसके में अरुण भंसाली की अध्यक्षता में हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 81 न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने में हो रही देरी को लेकर दायर जनहित याचिका में पीआईएल पर जल्द हो ऐतिहासिक सुनवाई होने जा रही है। यह याचिका अधिवक्ता शशांक आनंद और सैयद अहमद फैजान के माध्यम से याचिकाकर्ताओं वरिष्ठ अधिवक्ताओं सतीश द्विवेदी, यानी कौन अधिवक्ता शशांक आनंद और सैयद अहमद फैजान के माध्यम से। आप हमारी वीडियो को स्किप न कीजिए, आगे देखिए। द्वारा दायर की गई, यानी उन्होंने दायर की गई, जिसमें अदालत से इन रिक्तियों की अविलंब भरने के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी करने की मांग की गई है, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा और नागरिकों को न्याय तक पहुंचाने से अधिकार की रक्षा की जा सके। इससे मतलब फ़ायदा होगा, जिससे मतलब जल्दी केस का निपटारा हो सकेगा। जल्दी आगे सुनिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, यानी ये सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है भारत देश में, उसमें न्यायाधीशों की 160 पद स्वीकृत है, यानी 160 पद स्वीकृत है, जबकि मौजूदा स्वयं में आधे से ज़्यादा पद खाली है। यहाँ इन दिनों 160 में से 81 पद खाली पड़े हैं, मतलब 81 पद इसमें खाली, मतलब 160 जिसमें 81 पद खाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि यह स्थिति न्यायपालिका के प्रभावशीलता को गंभीर रूप से बाधित कर रही है और न्यायिक प्रणाली की अक्षम बना रही, मतलब इसको जल्दी करें, नहीं तो ये इसको वो प्रभावशील बना रही। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक, यानी उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक, मतलब ये हो रहा विलम्ब हो रहा, न्यायिक समीक्षा जो संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है, तब अर्थहीन हो जाते हैं जब स्वयं न्यायपालिका कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। मतलब उन्होंने कहा जब न्यायपालिका कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं तो अर्थहीन हो जाते हैं और आधी ही सक्रिय रह जाते हैं, मतलब इतना होते हुए भी लेकिन आधी ही सक्रिय रह जाते हैं। देखिए वीडियो को स्किप न कीजिए, वीडियो में क्या है हम पूरा आपको समझा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने क्या तर्क दिया। यह जनहित याचिका सबसे पहले 6 मार्च को मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुई थी। उस वक्त वरिष्ठ अधिवक्ता SFA नकवी ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होकर तर्क दिया था, यानी वरिष्ठ अधिवक्ता कौन थे, HF नकवी ने फिर तर्क दिया था, अरुण भंसाली की अध्यक्षता में दिया था कि हाई कोर्ट की संस्थागत अखंडता 81 न्यायिक रिक्तियों के कारण खतरे में पड़ गई है, यानी 81 में न्यायिक रिक्ति है। हालांकि चूंकि मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट कॉलेजियम के प्रमुख है, जो नियुक्ति प्रक्रिया का मुख्य अंग है, उन्होंने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर दिया और निर्देश दिया कि इसे किसी अन्य पीठ के समक्ष नए सिरे से सूचीबद्ध किया जाए, जो कि वो कॉलेजियम के वो हैं, हाई कोर्ट कॉलेजियम के, और उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। आप देखिए वीडियो को, जो पद जजेस खाली है, सुनिए। आज 17 मार्च को यह जनहित याचिका गलती से न्यायमूर्ति SK गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश के वरिष्ठतम न्यायाधीश, और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुई। हालांकि यह सामने आया कि यह मामला पहले ही 11 मार्च को मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायमूर्ति MK गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश के बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुई थी। त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी, जिसमें न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार भी शामिल लेंगे।
MC त्रिपाठी की पीठ को सौंपा जा चुका था और सोमवार को यह मानवीय मूल की वजह से गलत बेंच में सूचीबद्ध हो गया था। अब यह साफ हो गया है कि मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी, जिसमें न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार भी शामिल होंगे। न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। सुनिए आगे वीडियो में क्या है, हम आपको पूरा समझा रहे हैं। आप हमारी वीडियो को स्किप न कीजिए, आगे बने रहिए और देखते रहिए। ये सदस्य शामिल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायिक नियुक्तियों की सिफारिश करने वाला कोलेजियम 3 सदस्यों से मिलकर बना है। इलाहाबाद में कई सदस्यों 3 सदस्य बना है। इसमें मुख्य न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश पहला कोलेजियम प्रमुख है, न्यायमूर्ति M.K. गुप्ता मुख्य न्यायाधीश के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश फिर दूसरे नंबर, और न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा तीसरे नंबर पे कौन है, अंजनी कुमार मिश्रा, और सेकंड पे कौन है, वरिष्ठ न्यायाधीश M.K. गुप्ता, और जो मुख्य न्यायाधीश कौन है, कोलेजियम के प्रमुख। ठीक है, 3 सदस्यों से मिलकर बना है। न्यायाधीश के बाद दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल है। हालांकि न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी वर्तमान में हाई कोर्ट के सबसे वरिष्ठ और कोलेजियम न्यायाधीश हैं, यानी MC त्रिपाठी सबसे वरिष्ठ गैर कोलेजियम न्यायाधीश हैं। इसके लिए उनकी अध्यक्षता वाली पीठ इस संवैधानिक संकट पर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय ले सकती है। यानी वो अभी उसमें बने नहीं, लेकिन वो वरिष्ठ न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी, और उनसे वो राय मशवरा ले सकते हैं। सुनिए आगे। इस जनहित याचिका में अदालत को न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए एक शख्स को समयबद्ध योजना लागू करने की मांग की गई। यानी इसमें समयबद्ध लागू की गई, मतलब एक शख्स को शीघ्र। याचिका में सुझाव गया मुख्य बिंदु है न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया, यानी जो न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया मतलब जजेस को जल्दी भर्ती किया जाए, इसमें मतलब सिफारिश की गई है। बाधा ना है, इसके लिए 81 से अधिक नाम भेजे गए हैं। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया को 3 महीने के भीतर पूरा करने का समय सीमा तय की जाए ताकि नियुक्तियों में किसी भी प्रकार की देरी ना हो। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो कि भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, जिसमें 81 पद खाली है। अब वो लोग कह रहे हैं कि मतलब इसमें वो हो रहा, विचलित हो रहा है, जिससे कि मतलब केस का निपटारा नहीं हो पा रहा है। और उन्होंने ये कि आप हमारे वीडियो को स्किप न कीजिए और वीडियो आगे सुनिए क्या है मामला। सबसे बड़ा हाई कोर्ट अब जब मसला न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए तय हो गया है कि यह केस न्यायिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अनुपालन की रक्षा के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। इसका असर न केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट बल्कि पूरे देश की न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। यानी कि मतलब ये कोई उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट नहीं, ये पूरा देश के मामले में प्रभाव पड़ सकता है न्यायिक नियुक्तियों के मामले में। ये सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, यानी यूपी का सबसे बड़ा हाई कोर्ट। क्योंकि इलाहाबाद ये मतलब देश का सबसे बड़ा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, इसलिए इसकी पूर्ण शक्ति को साथ कार्य करना एक संवैधानिक आवश्यकता है। यानी ये सबसे बड़ा न्यायालय है इंडिया का, न कि कोई प्रशासनिक विवेकाधिकार आगामी सुनवाई तय करेगी। न्यायपालिका अपनी संस्थागत अखंडता पुनः प्राप्त कर सकती है या फिर प्रक्रियागत जटिलताओं से संघर्ष करती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।